बच्चों आज हम IIT एडवांस 2022 के पैराबोला चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 में आया था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। आगे कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा टू द पैराबोला फ्रॉम पॉइंट P, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है -2, 1। आगे कह रहा है कि मीट द पैराबोला एट P1 एंड P2। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पैराबोला बना लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा P है -2, 1। अब यहाँ पे हमें दो टेंजेंट बनानी है जो पैराबोला को पॉइंट P1 और P2 पे मिलेगी। तो ये बन गई हमारी टेंजेंट जो पैराबोला पे पॉइंट P1 पे मिल रही है। ये बन गई हमारी दूसरी टेंजेंट जो पैराबोला पे पॉइंट P2 पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। तो यहाँ से अगर हम फोकस लिखेंगे तो हमें s मिल जाएगा 1, 0। a, 0 होता है फोकस, तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमें मिल गया 1, 0। तो इतना तो हमें मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट Q1 एंड Q2 बी पॉइंट्स ऑन द लाइंस SP1 एंड SP2। आगे कह रहा है कि PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1 एंड PQ2 इज परपेंडिकुलर टू SP2। देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइन SP1 ये वाली बनी हुई है, इस पे हमारा पॉइंट जो है Q1 है, और यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन जो है ये SP2 की है, इस पे हमारा पॉइंट Q2 है। PQ1 हमारी लाइन जो बनेगी ये परपेंडिकुलर है SP1 पे, और हमारी PQ2 लाइन जो बनेगी ये परपेंडिकुलर है SP2 वाली लाइन पे। इतना यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंट P1 और P2 निकालेंगे, उसके बाद लाइन का इक्वेशन निकाल के Q1 और Q2 निकाल लेंगे। फिर अपने ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंट P1 और P2 निकालते हैं। तो हमें पता है कि पैराबोला पे पॉइंट ऑफ टेंजेंट 80 स्क्वायर, 280 होता है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट TY इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट है और ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसमें a इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो यहाँ से हमें मिल गया a इज इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट P1 मिल जाएगा, हम इसमें a इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो मिल जाएगा t स्क्वायर, 2t। ये मिल गया हमें पॉइंट P1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं एट पॉइंट P1 पे। तो हमें मिल जाएगा TY इज इक्वल टू x प्लस a की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो प्लस t स्क्वायर आ गया। ये हमारा पॉइंट P1 है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी टेंजेंट जो है -2, 1 यानी कि पॉइंट P से पास कर रही है, तो ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, TY इज इक्वल टू x प्लस t स्क्वायर है, इसमें हम क्या करेंगे -2, 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू -2 प्लस टी स्क्वायर। सबको एक साइड ले आएंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टी -2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और टी इज इक्वल टू हमें -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें टी की दो वैल्यू मिल गई, टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट था टी स्क्वायर, 2t। अगर इसमें हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 हमारा 4 बन जाएगा, यानी कि एक पॉइंट में मिल गया 4, 4। अगर टी इज इक्वल टू हम -1 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, -2। तो एक पॉइंट हमारा 4, 4 है, एक पॉइंट हमारा है 1, -2। तो एक पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट P1 मिल गया 4, 4 और पॉइंट P2 मिल गया 1, -2। यहाँ पे हमारा पॉइंट P1 जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ से हमें मिल गया पॉइंट P1 4, 4 और पॉइंट P2 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया 1, -2। तो P1 और P2 पॉइंट मिल गया है। अब हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट P1 मिल गया 4, 4 और पॉइंट P2 मिल गया 1, -2। तो यहाँ पे हम लाइन SP1 की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा y माइनस y1। तो हमारा S पॉइंट जो है इसको मान ले रहे हैं x1, y1 और पॉइंट P1 को मान ले रहे हैं x2, y2। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू 0 है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा y2 जो है 4 है
और हमारा y1 0 है तो हमारा बन गया 4 माइनस 0, x2 हमारा 4 है, x1 हमारा 1 है तो यहाँ पे हमारा बन गया 4 माइनस 1 अपॉन में, और इंटू में हमारा x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू हमारी 1 है तो x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4/3 बनेगा, तो इंटू करवा देंगे तो 3y इज इक्वल टू 4 का इसमें इंटू करवाएंगे तो 4x माइनस 4 बन जाएगा। सबको एक साइड ले आएंगे तो 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमारे लाइन का इक्वेशन, SP1 हमारी जो लाइन है उसका इक्वेशन हमें मिल गया 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बना हुआ है SP1 लाइन का। यहाँ पे हमें पॉइंट Q1 निकालना है, तो पॉइंट Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा PQ1 लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है SP1 लाइन पे, तो यहाँ पे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट P -2,1 यहाँ पे होगा, और ये हमारी लाइन है SP1 की जिसका इक्वेशन हमें मिल गया 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी PQ1 लाइन जो है परपेंडिकुलर है SP1 लाइन पे, तो ये पॉइंट हमारा Q1 है जिसको हमने x, y मान लिया है, तो हमें x, y निकालना है। यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1, y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट Q1 निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा x माइनस x1, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P जो है यही हमारा x1 और y1 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू हमारी -2, तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि x प्लस 2 बन जाएगा अपॉन a। तो यहाँ पे हमारा लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a की वैल्यू 4 है तो अपॉन में हमारा 4 आ जाएगा इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू हमारी 1 है तो यहाँ पे हमारा y माइनस 1 अपॉन b, तो b की वैल्यू हमारी -3 है तो यहाँ पे हमारा -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा माइनस होता है और यहाँ पे हमारी लाइन का इक्वेशन होता है, तो SP1 लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 4, और इसमें हम क्या करेंगे -2,1 ये वाली वैल्यू रख देंगे x y की जगह पे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 इंटू -2 -3 इंटू 1 -4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लाइन की इक्वेशन में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो a का स्क्वायर हमारा 16 बनेगा, b का स्क्वायर हमारा 9 बनेगा, तो 16 + 9 हमारा यहाँ पे 25 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x + 2 अपॉन 4 जो है एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x + 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 इंटू -2 है तो यहाँ पे हमारा -8 -3 -4 रहेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -15, आगे हमारा माइनस लगा हुआ है तो +15 अपॉन 25 बन जाएगा। कट कर देंगे तो यहाँ से हमें 3/5 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 4 का इधर इंटू करवा देंगे तो x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 4 3 जा 12 अपॉन 5 बन जाएगा। 2 को इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू में मिल जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक बार y -1 अपॉन -3 को इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 3/5, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा -3/5 + 1, तो y इज इक्वल टू में मिल जाएगा -4/5, तो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब पॉइंट हमें Q1 मिल गया 2/5, -4/5, 2/5, -4/5, ये पॉइंट हमें मिल गया Q1। अब यहाँ पे हमें पॉइंट Q2 निकालना है, तो पॉइंट Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम पॉइंट P2 को देखें तो हमारा 1, -2 है, और अगर हम पॉइंट S को देखें तो 1, 0 है, मतलब यहाँ पे हमारी रेड कलर वाली लाइन जो बन रही है x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, इसी लाइन पे हमारा पॉइंट Q2 है, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और अगर पॉइंट P को देखें तो यहाँ पे हमारा -2, 1 है, यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें पॉइंट Q2 मिल गया 1, 1। ये हमारा पॉइंट Q2 है 1, 1। पॉइंट P हमें मिल गया 2/5, -4/5, यहाँ पे हमें पॉइंट Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, पॉइंट P1 और P2 मिल गया। अब जाके अपने ऑप्शन को देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ऑप्शन में हमें SQ1 की डिस्टेंस, Q1 Q2 की डिस्टेंस, PQ1 की डिस्टेंस, SQ2 की डिस्टेंस निकालना है।
तो हमें एस पॉइंट मिला हुआ है 1,0, पॉइंट Q1 मिला हुआ है 2/5, 4/5, पॉइंट Q2 मिला हुआ है 1,1, पॉइंट P मिला हुआ है -2,1। सभी पॉइंट मिल गए हैं। डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले SQ1 की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबको डिस्टेंस फार्मूला तो पता होगा, ये हमारा होता है डिस्टेंस का फार्मूला। सारी वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा -4/5 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमारा बनेगा 9/25 प्लस 16/25। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 16 + 9 हमारा 25 बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 25/25 बनेगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट के बाहर हमें 1 मिल जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी 1 आ गई। सारी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर जाके अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। अब हम SQ2 डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें पॉइंट पता है, S पॉइंट और Q2 पॉइंट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - 1 हमारा 0 बन जाएगा। 0 1 है तो यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू में 1 मिल जाएगा। यहाँ से हमें पॉइंट SQ1 भी 1 मिला और SQ2 भी हमें 1 मिला। अगला पॉइंट निकालते हैं, Q1 और Q2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट Q1 ये है, पॉइंट Q2 ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 9/25 प्लस 81/25। माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9/25 प्लस 81/25 बनेगा अंडर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3/10/5। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई Q1 Q2 की। अगली डिस्टेंस निकालते हैं PQ1 की। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 144/25। ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q1 है। दोनों को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144/25 प्लस 81/25 बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगी PQ1 डिस्टेंस 3 मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे SQ1, SQ2 और Q1 Q2 PQ1 की डिस्टेंस पूछा था। तो सभी डिस्टेंस हमें मिल चुकी है। जाके मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमें Q1 Q2 की डिस्टेंस मिली हुई है 3/10/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। PQ1 की डिस्टेंस हमें 3 के बराबर मिली हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। और हमें SQ1 की डिस्टेंस 1 मिली है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। SQ2 की डिस्टेंस 1 के बराबर मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो IIT JEE एडवांस 2022 में पैराबोला का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।